हेलो एवरीवन, ये है हमारी इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 1 पार्ट 2 बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो अभी तक एक्चुअली हमने क्या देखा था कि क्यों इंग्लैंड वालों को ये ज़रूरत पड़ी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करें। क्यों ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी थे वो तो बहुत ज़्यादा कमा रहे थे, लेकिन कंपनी खुद बैंकरप्ट हो गई थी और इंग्लैंड को उससे कोई ज़्यादा रेवेन्यू मिल नहीं रहा था। तो बेसिकली, और बंगाल में आने वाला था फेमाइन। तो बेसिकली इंग्लैंड को इससे कुछ फ़ायदा हो और अमेरिकन रेवोल्यूशन जैसा कुछ ना हो इंडिया में, इसके लिए कंपनी को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ी। और सबसे पहले हमारे पास आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। और इसी को हम यहाँ से बोलेंगे कि ये कंपनी रूल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल कर रही है। तो बेसिकली इसके फीचर्स क्या थे, रेगुलेटिंग एक्ट में बोला क्या गया। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक सेटलमेंट एक्ट भी आएगा बाद में, जो सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं जिसको। तो बेसिकली इसके फीचर्स क्या थे कि अब जो गवर्नर, आप जिसे बंगाल का गवर्नर बोलते हो ना, उसे बंगाल का नहीं, अब गवर्नर जनरल ऑफ, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला करेंगे, या बंगाल बोल लीजिए। और 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलेगी। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव वर्ड का मतलब अगर नहीं पता है तो बताती हूँ। दो चीज़ें होती है, एक होती है हमारे पास लेजिस्लेटिव, एक होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का लिटरल मीनिंग है कि आप एग्जीक्यूट करना किसी भी चीज़ को, लेकिन आज मॉडर्न तौर पे हम इसका मतलब लेते हैं, जैसे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें बहुत सारे एमपीज़ हैं, लेकिन जो मेन मेन मिनिस्टर्स हैं हम उन्हें एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कि वो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, ये सब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं। तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उनके पास 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनको दे दी गई। अब ये फीचर्स हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब से बोला गया, कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया, तो बहुत ट्रिकी पार्ट में आएगा ये। एंड देन अब ये क्वेश्चन है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर बने कौन, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। आपको ये बार बार चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं इट्स वेरी इजी, लेकिन जब सब कुछ पढ़ के जाते हैं ना पेपर में, तो वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मार्क माई वर्ड्स, बी वेरी केयरफुल अबाउट वट एवर यू आर लर्निंग, क्योंकि पढ़ा सब कुछ होता है पर वहाँ कुछ याद नहीं आता। एंड देन हमारा सेकंड फीचर है कि बॉम्बे और मद्रास। मद्रास याद रखिए, तमिलनाडु वाले एरिया को कहा जाता है मद्रास। तो ये जो मद्रास वाला एरिया है, इन मद्रास और बॉम्बे, इन दोनों प्रेसिडेंसीज को क्या बना दिया गया, अब क्या बंगाल के अधीन कर दिया गया, कि सब ऑर्डिनेट हैं वो बंगाल प्रेसिडेंसी के, इसीलिए तो अब उन्हें गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जा रहा है। फिर उसका थर्ड फीचर ये है कि सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी भी हो। तो जुडिशरी, जैसे हमारे देश में अभी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश में जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है जुडिशरी, और जुडिशरी, और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो आगे आप पढ़ेंगे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में कैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो सबसे पहले कब सुप्रीम कोर्ट आया था इंडिया में, तो 1774 में। और ये कब आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की वजह से ये आता है। तो उस टाइम पे हमारे पास एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस उन्होंने अपॉइंट किए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। ये इसकी फ़ोटो है। देन उसके बाद तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट थे कौन, सो दैट इज सर इले एमपी। दिस इज एमपी, सो द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा कौन थे। न्यू दिल्ली की बात करेंगे तो वो बाद में इस्टेब्लिश हुआ था, वो भी हम पढ़ेंगे कि कब इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट फीचर इज़ कि कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के अधिकारी खुद बहुत ज़्यादा अर्न कर चुके थे बिलियंस में, बट प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये बोला गया कि जितने भी अधिकारी हैं वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते और ब्राइब्स भी नहीं लेंगे किसी से भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये मैच करने के लिए आ जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन से एक्ट में आया था। तो ये याद रखिएगा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ही आया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बेसिकली ये क्या था कि गवर्निंग बॉडी की तरह बना दिया गया था कंपनी के लिए, जो लंदन में बैठेंगे, इंडिया में नहीं होंगे, ये लंदन में बैठेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को मॉनिटर करेंगे। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, रेवेन्यू, क्योंकि वही चाहिए। आपने किसी देश को अपना गुलाम बनाया तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही चाहिए, रेवेन्यू। एंड मिलिट्री अफेयर्स भी वो इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था बेसिकली,
वो अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए था, अपनी कॉलोनी को, अपना कॉलोनाइजेशन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए था बेसिकली। इसके बाद इसको अमेंड करने के लिए 1781 में एक और एक्ट आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।